जय 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 शनिदेवा जय। एक योग ऐसा जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जिसके कारण जीवन में आ रही हैं मुश्किलें हजार। देवा जय जय शनिदेवा जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जीवन के उतार चढ़ाव ने कर रखा है परेशान। कर लो नमन कर लो सच्ची भावना से भजन। कारोबार में भी नहीं बन रही है बात। भाव से इन्हें प्रसन्न कर लो। कुंडली में शनि राहु ने मिलकर मचाया है उत्पात। शनि महाराज का भजन कर लो। जानिए शनि विषयों के लक्षण और उपाय। नमन कर लो नमन कर लो सच्ची भावना से भजन कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और आज धर्म में हम बात करेंगे शनि विषयोग की। जी हां, जब समस्याओं से घिर जाता है जातक का जीवन, जब नकारात्मक सोच के प्रभाव से हो जाता है जीना मुहाल और जब मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो क्या ये शनि विषयोग है? क्या इस योग के लक्षण हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य एस गणेश जी। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले हम गणेश जी से ये जान लेते हैं कि क्या है योग। गणेश जी, ये बताइए कि ये शनि विषयोग है क्या, कैसे पहचाने कि हमारे जीवन में इस योग के आसार बन रहे हैं, कौन सी वो परिस्थितियां हैं? नेहा जी, कुंडली में जब शनि का संबंध राहु से या शनि का संबंध चंद्रमा से आए तो उसको हम विषयोग कहते हैं। शनि हमारे जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव को स्थायी और मजबूर कर देते हैं। साथ ही में इनका संबंध अगर राहु के साथ आ जाए तो ये लंबे समय तक नकारात्मक बनने में इसका सहायता करता रहता है। ये विषयोग शनि का नकारात्मक योग है और जो जीवन में हमारे को कई समस्याएं पैदा कर देती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में ये विषयोग बुरा प्रभाव डालता है। आमतौर पर ये विषयोग कुंडली में पूर्व जन्म के संस्कार से यानी हमारे पंचम भाव के कारण हमारे लिए ये नकारात्मक सोच के और ये जो संयोग है ये बनते हैं। तो आपने बताया गणेश जी किस तरह से शनि विषयोग दो तरह से होता है, शनि और राहु और शनि और चंद्रमा। जी जी। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। हम कैसे पहचाने कि कौन सा है हमारा योग और हमारी कुंडली में किसका प्रभाव है? जी नेहा जी, ऐसा है, विषयोग शनि राहु और शनि चंद्रमा के संयोग से बनता है। शनि और चंद्र का जो ये विषयोग है इसको हम पुनर्फू योग भी कहते हैं। ये जो योग है ये शनि राहु के तुलनात्मक से कम खतरनाक माना गया है और शनि और चंद्रमा का जो विषयोग है ये तीव्र वैराग्य उत्पन्न कर सकता है हमारे अंदर। आमतौर पर जातक को अध्यात्म की ओर यही ले जाता है जब शनि और चंद्रमा का संबंध आता है, और ये शनि और राहु का जो विषयोग है ये जातक को नकारात्मक की ओर ले जाता है। साथ ही में विषयोग जातक के अंदर नशा, झूठ बोलने की जो आदत है या झूठे चीज़ों में थोड़ा लगाव रखना और गलत आदतों में पड़ जाना, इन सब का प्रभाव भी इसके कारण आ सकता है। लेकिन वो लक्षण क्या है जिससे हम ये पहचानें कि विषयोग हमारी कुंडली में अब घर कर चुका है और हमें परेशान कर रहा है? क्या है वो लक्षण? जी, आमतौर पर हम इसको बचपन से ही महसूस कर सकते हैं कि ये विषयोग के लक्षण क्या हो रहे हैं। जैसे जातक को नशे की आदत पड़ सकती है और जातक के वाणी में थोड़ी कड़वाहट, कटुता और नकारात्मक भाव थोड़े रह सकते हैं। स्वभाव में इसके अंदर रूखापन भी आ जाएगा जातक के अंदर। जातक के जीवन में अक्सर अकेले रहने की, आइसोलेशन में रहने की आदत सी रहती है। लोगों के साथ मिलजुल के रहना इनको बहुत थोड़ा तकलीफदायी रहती है और कई तरह की इनको बीमारियां जातक को घेर सकती हैं और व्यक्ति कई बार इन सब मसलों से हल ढूंढने के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसी जैसी विद्याओं का रुझान रह सकता है। इनकी ओर ज़्यादा वो अग्रसर रहेगा इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये तो आपने इसके नकारात्मक प्रभाव बताए, लेकिन विष योग के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे, क्या लाभ हैं इसके? हाँ, देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उस प्रकार इसके भी दो पहलू हैं। शनि का जो ये विष योग है ये जिस व्यक्ति के कुंडली में मौजूद होगी वे लोग थोड़े इनके अंदर रहस्यमयी शक्तियाँ हो जाती हैं और ऐसे जातक की ये जो अतीन्द्रिय क्षमता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी जो इंट्यूशन पावर है ये बहुत ही विकार, बहुत ही अच्छे रूप में रहती है। इनकी सही दिशा अगर इनको मिल जाए तो ये व्यक्ति उच्च स्तर पर आध्यात्मिक का एक बहुत बड़ा
भगवान की ओर रुझान रखने वाला, आध्यात्मिक की ओर अपने आप को अग्रसर रखने वाला एक इंसान बन सकता है। ऐसे जातक विदेशों में भी बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं और अपने आप को बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। और अगर किसी की कुंडली में विष योग है तो उसके लक्षण क्या होंगे? कुंडली में अगर कोई हम किसी को कुंडली दिखाते हैं तो वो कैसे पहचानता है कि इसमें विष योग है? जैसे मैंने आपको बताया था, उसके नकारात्मक सोचों से वो अपने आप को पहचान लेगा। पर जब कुंडली में इनके विष योग पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि आती है, बृहस्पति के 3 दृष्टियां हैं, ये पंचम दृष्टि भी देते हैं, सप्तम दृष्टि भी देते हैं और नवम दृष्टि भी देते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़े तो ये जो विष योग है ये अपने आप में थोड़ी प्रभावहीन हो जाएगी और अच्छे प्रभाव देने की कोशिश रहती है। और जब कुंडली में शनि राहु इन पर गुरु की दृष्टि दोनों पर ही आ जाए तो ये बहुत ही विशेष है और ये अच्छे परिणाम लेके आ जाएंगे। इसी प्रकार कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों तब भी विष योग का जो तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में ही कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और तुला में बैठे हुए शनि का ये विष योग अगर बनता हुआ हो, यानी इनका संबंध चंद्रमा से आ रहा है या राहु से आ रहा है, ये अपने आप में प्रवाहहीन हो जाएगा और ये जातक को अच्छे परिणाम देने की योग्यता भी रखते हैं। और विष योग में जो संतान पैदा हुए हैं इनको ये सब देख लेना चाहिए कि कितना मेरे अंदर कम हो रहा है, ताकि मेरी जिंदगी में इसका मैं अच्छा परिणाम भी ले सकता हूं। बात करें शनि के विष योग की, क्या होगा इसका आपके जीवन में प्रभाव बताने के लिए ज्योतिषाचार्य गणेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश जी, लेकिन जिन लोगों की अभी संतान हो रही है, अभी संतान की उन्हें प्राप्ति हुई है और ऐसे में शनि की इस समय क्या दशा चल रही है, क्या उन पर प्रभाव होगा इस शनि के विष योग का और किस तरह से उस प्रभाव से निजात पा सकते हैं, वो तमाम उपाय भी बताइए। जी, ऐसा है, आजकल देखिए तो शनि वृश्चिक राशि में संचारित कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के 3 नक्षत्र हैं, यानी विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। वो आजकल अनुराधा नक्षत्र में संचारित कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र माना गया है, इसलिए ये जो विष योग है ये अपने आप में ही थोड़ा थम गया है। और वैसे देखा जाए तो वृश्चिक में संचारित करते हुए शनि को गुरु की दृष्टि कर्क से पड़ रही है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इस दौरान जो भी बच्चे पैदा हुए उनकी जो शनि के जो विष योग है वो अपने आप में ज़्यादा असर नहीं रहेगा, खास इसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में राहु का संबंध शनि से बन ही नहीं सकता, वे दोनों 3-11 के एक्सिस में बैठे हुए हैं, तो इनका संबंध बनता नहीं है। तो एक ही विष योग बनेगा, वो खाली चंद्रमा से बनता है और ये भी महीने में 2 बार बन सकता है, जब वो समसप्तम में आए या इनकी युति हो जाए। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये आजकल अनुराधा नक्षत्र में चलते हुए शनि और अच्छे परिणाम इनके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है, ये अपने में बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे। और जुलाई 15 तारीख तक गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ रही है, इसलिए इसका कुछ ज़्यादा बुरा असर नहीं रहेगा। उसके बाद जब शनि की दृष्टि गुरु पे आ जाएगी तो ये भी अपने आप में थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके कारण देखा जाए तो ये विष योग आजकल के जो बच्चे पैदा होंगे इस पूरे साल में, इनके लिए इनका प्रभाव कम रहेगा या इसका अच्छा प्रभाव भी इनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन साथ ही अच्छा प्रभाव हो वो तो हम जानते ही, लेकिन अगर बुरा प्रभाव है तो ऐसे में लोग उपाय भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस बुरे प्रभाव से बचा जाए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है नेहा जी, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, उपाय करते रहें, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला जो है, ये लोग जिनके कुंडली में भी शनि राहु का संबंध हो या शनि चंद्र का संबंध हो, वे लोग जल में लाल चंदन और खाने वाला जो कर्पूर है इसको मिलाकर रोज सूर्य को अर्घ्य दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके सोच में सकारात्मक तरीके आएंगे और जिंदगी में प्रभावशाली बने रहेंगे। साथ ही में दूसरा है, शिव जी को बेलपत्र, कनेर के पुष्प, इनकी माला अर्पित करें तो इनके मन के अंदर जो भी भ्रम है उससे इनको मुक्ति प्राप्त रहेगी। तीसरा, हनुमान जी को तुलसी की माला अवश्य पहनाएं, इससे इनको जो भूलने की जो आदत है उससे छुटकारा रहेगी और जिंदगी बहुत अच्छा रहेगा। चौथा, ये लोग गणेश जी को वस्त्र और लड्डू जरूर चढ़ाएं, इससे इनके जो पूर्व पुण्य के कारण जो रुके हुए कई अच्छे प्रभाव हैं वो खुल जाएंगे और जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्कियां प्राप्त रहेंगी। और पांचवा, ये लोग शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जरूर जलाएं,
इससे इनके जो पूर्वज के कारण जो रुष्ट हो रहे हैं उनसे भी इनको आशीष प्राप्त रहेगी और ज़िंदगी बहुत खुशमय रहेगा। साथ ही में इसके बाद अगर ये मंदिरों में रामायण, गीता या सुंदरकांड जैसी धार्मिक पुस्तकें अगर दान देते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। और इसके आगे शरीर व आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं उन व्यक्तियों को भी अगर ये सहायता देते हैं तो शनि ने अपने ही वाणी से कहा है, इन लोगों के अगर आप सहायता करते हो तो मैं अति प्रसन्न रहूँगा और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा कर दूँगा। इसके आगे अगर आप मंदिर में एक कलश जिसे कुंभ कहते हैं उसमें दान या गुड़ या शक्कर किसी चीज़ को भरकर अगर मंदिर में अगर उसको शनिवार को अगर आप दान देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। और आखिरी में शनिवार को घर में भजन कीर्तन इसका आयोजन जरूर कराते रहें और लोगों को कुछ न कुछ वितरण करते रहें, तो आपकी ज़िंदगी में विष योग के कारण आने वाले जो भी नकारात्मक परिणाम है उससे मुक्ति प्राप्त जरूर रहेगी। बात करें शनि के विष योग की, अगर आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ रहा है और आप ये जानते हैं कि आपकी कुंडली में शनि विष योग है तो घबराएं नहीं। बहुत आसान से उपाय यहाँ पर गणेश जी हमें बता रहे हैं। गणेश जी, आप कुछ ऐसे मंत्र या फिर कुछ ऐसे टोटके भी क्या लोग अपना सकते हैं अगर इस विष योग को कम करना हो या पूरी तरह से खत्म करना हो? हाँ, बहुत सही पूछा आपने। ऐसा है, देखिए आजकल सारे नौकरी करते हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए अगर ये जो शनि वाले जो लोग आते हैं उनको भी अगर तेल डाल के उसमें भी पैसा दे देते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में व्यासकृत एक श्लोक है जिसको आप बोलते रहें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे। नीलांजन समाभासाम रविपुत्राम इमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। नीलांजन समाभासाम रविपुत्राम इमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम, ये बोलते रहें। साथ ही में अगर आप मोर पंख अपने पास रख लें या काला धागा कमर में बांध लें, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आएंगे। और शनिवार को अगर लेडीज कान के पीछे थोड़ा सा काला सा जो काजल है ये कान के पीछे थोड़ा लगा लें, या छोटा बच्चा है तो पैर के तलवे के नीचे थोड़ा लगा दें, ये भी अपने में बहुत अच्छे परिणाम जातक को लेके आएंगे। तो गणेश जी ने आज आपको बताया कि किस तरह से अगर आप शनि के विष योग से परेशान हैं तो कतई घबराइए नहीं, क्योंकि एक ऐसा योग है जो अगर आपके जीवन में प्रभाव डाल भी रहा है तो बहुत आसान से तरीके अपनाकर आप इसे दूर कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।